गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तटस्थता वक्र विश्लेषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। नंबर 2, तटस्थता वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छुएगा। मूल्यवान या सूक्ष्म वस्तु के लिए तटस्थता वक्र वृत्ताकार होगा। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं छूते। और आज का हमारा टॉपिक है बजट रेखा। आय व व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। जो भी हमारी आय होती है, इनकम होती है, उसे हमें किस प्रकार से खर्च करना है, उसकी जो हम एक योजना बनाते हैं, एक जो उसका ब्यौरा तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता की आय क्या होती है? सीमित होती है और उससे वह दो वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है, तो वह अपनी सीमित आय से किस प्रकार उन दोनों वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, इसका संयोग क्या बताती है? कीमत रेखा बताती है। सामान्य शब्दों में वह रेखा जिस पर स्थित विभिन्न संयोगों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। मतलब जहाँ पर भी ये संयोग बताती है, जो भी लाइन बनाती है, उस पर जो दोनों वस्तुओं की लागत होती है वो उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय है M और पहली वस्तु की कीमत XPX और दूसरी वस्तु की कीमत YPY है, जहाँ पर इन दोनों का योग उपभोक्ता की आय के बराबर होता है, वह क्या कहलाती है? हमारी बजट रेखा कहलाती है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, OY पर मैंने Y वस्तु को और OX पर मैंने X वस्तु को दिखाया है। ये जो लाइन है, यहाँ पर XPX प्लस YPY इजिकल्स टू M, मतलब दोनों वस्तुओं की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर है, तो कौन सी लाइन बन रही है? बजट रेखा। यहाँ पर M उपभोक्ता की आय, X पहली वस्तु, Y दूसरी वस्तु, P कीमत, XPX X वस्तु पर किया गया खर्च, YPY Y वस्तु पर किया गया खर्च। मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आय 40 रुपये है। कितनी है? 40 रुपये। और वह वस्तु X की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई है। X वस्तु की कीमत कितनी है? 8 रुपये प्रति इकाई। तो वह 40 रुपये में कितनी इकाई खरीद सकता है? 5 इकाई। ठीक है। और वस्तु Y की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है। वस्तु Y की कीमत कितनी है हमारी? 4 रुपये प्रति इकाई। तो वह इसकी कितनी इकाई खरीद सकता है? 10 इकाई। तो उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय X वस्तु पर खर्च करे तो वह इसकी 5 इकाई तथा Y वस्तु पर खर्च करे तो कितनी इकाई क्रय कर सकता है? 10 इकाई। इसे हम क्या कहते हैं? बजट रेखा। जहाँ पर दोनों वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, उन संयोग बिंदुओं को बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा का ढाल। अब बजट रेखा, जो ये हमारी बजट रेखा है, इसका ढाल कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बजट रेखा का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता
उपभोक्ता की आय सीमित होती है। उपभोक्ता की आय क्या होती है? सीमित होती है। यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होती है? जो बजट रेखा का ढाल होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। जब वस्तु की एक इकाई बढ़ाते हैं और दूसरी इकाई को घटाते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं m = xpx प्लस ypy। अगर हमें खाली ypy करना है तो m में से हम x वस्तु की कीमत को घटा देंगे, और अगर खाली y करना है तो हम ऐसे निकालेंगे। बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं x तथा y की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता को संतुलन कैसे प्राप्त होता है? उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है जहां वह निम्न शर्तें पूरी करता है। अब हमारी शर्तें कौन कौन सी हैं? उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। जहां पर जो हमारी बजट रेखा होती है, देखिए ये जो बिंदु है ये हमारी बजट रेखा है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। जहाँ पर ये बजट रेखा तटस्थता वक्र को छूती है उस बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। जहाँ पर जो हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो कीमत अनुपातों, मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के कीमत अनुपातों के बराबर होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए। जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो आय सीमित होने के कारण उसे दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। तो ये क्या कह रहा है कि तीसरी आवश्यक शर्त क्या है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटते हुई होनी चाहिए और तटस्थता वक्र है जो हमारा मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए। देखिए इस डायग्राम में हमें 3 इंडिफरेंस कर्व दिखाए गए हैं। नंबर 1 IC1, नंबर 2 IC2 और नंबर 3 IC3। जो बजट रेखा है वो IC2 को काट रही है, जहाँ पर जो E बिंदु है वो हमारा क्या है? संतुष्टि बिंदु है, और जो BL है वो हमारी बजट रेखा है। उपरोक्त रेखा चित्र में IC1, IC2 और IC3 तीन तटस्थता वक्र बजट दिए हुए हैं। बजट रेखा दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की तीनों शर्तें IC2 पर प्राप्त करता है। E बिंदु पर उपभोक्ता को संतुलन का साम्य बिंदु है, जहां IC2 बजट रेखा को स्पर्श करता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता को X वस्तु की OM इकाई तथा Y वस्तु की ON मात्रा वह क्रय करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।